आज मैं एक्सरसाइज 2.3 के प्रश्न नंबर फिर से सोल्व करने वाला हूँ। तो 12 तक के पिछली वीडियो में बनाया था, प्रश्न को सोल्व किया था, अब उससे आगे बनाता हूँ। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 13 है, यदि x - 2 x³ + mx² + nx + 6 का एक गुणनखंड है एवं x³ + mx² - nx को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल 3 हो तो m तथा n का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, हम पहले यहाँ से यहाँ दो पार्ट में इसको लेंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसका दो समीकरण तैयार करेंगे। तो इससे हम मान लिए हैं px, इसको क्या मान लिए हैं px, माना px बराबर इतना। क्या करेंगे, px बराबर इतना। अब इसका जब शून्यक निकाले हैं यानी x - 2 का, तो हमारा कितना आया 2। ठीक है, लेकिन हमको m और n का मान निकालना है, तो हम px बराबर कितना ले लिए, इतना बराबर 0। बोले तो इतना बराबर 0। ठीक है, px की जगह पर यह पूरा रहेगा और बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, p2 निकालते हैं मान, p2 हम मान निकालते हैं। लिखे हैं तो x - 2 का शून्यक कितना है 2। तो चूंकि px बराबर कितना लेंगे 0 लेंगे, तो हमारा क्या निकालना है p2 का मान निकालना है। तो p2 का मान निकालेंगे तो देखिए, p है, x की जगह पर 2 है, x³ है, तो x की जगह पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे, और क्यूब है तो क्यूब, प्लस m है तो m लिखेंगे, x² है तो 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस n है तो n लिखेंगे, और x की जगह पर कितना लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस 6। लेकिन हमको पता है कि px बराबर कितना लिए हैं 0 लिए हैं। ध्यान से देखिए, px बोले या p2 बोले वही बात होता है। तो इतना की जगह पर हम क्या कर लेंगे 0 रख देंगे, इतना की जगह पर हम 0 रख देंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा हो जाएगा 8, m तो m ही रहेगा, और 2 दूना 4, इसको गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा, प्लस 6। ठीक है, 0 को 0 रखे हैं, 8 तो 8 ही रहेगा, प्लस 4m हो जाएगा, प्लस 2n और प्लस 6। अब हम क्या करते हैं कि ई वाले इधर लिख देते हैं, वो वाले इधर, 0 को उधर कर देते हैं। तो हमारा होगा 8 + 4m + 2n + 6। ठीक है, इस तरीके से हम किए हैं, और 4m को और प्लस 2n को पहले ला दिए हैं, और इसको जोड़ते हैं तो 8 6 14 हो जाता है, बराबर 0। इसको क्या मान लेंगे हम, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से प्रश्न बोल रहा है, क्या बोला प्रश्न, अगेन यानी कि दोबारा, एवं ये तो इसके लिए निकाले ना। देखिए, इतना बोला, यदि x - 2 है जो इतना का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको, ये बहुपद को क्या मान लेंगे हम px माने, और इसका जब हम निकाले तो क्या आया शून्यक p2, मतलब 2 आया, तो हम क्या निकाले p2 निकाले तो हमारा कितना आया इतना। तो इसको समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 4m और n है, तो m n है तो नहीं निकाल पाएंगे, 2 4 वाला रैखिक समीकरण है ये। ठीक है, क्योंकि 4 यहाँ 2 है, m है, अलग अलग चर है, अलग अलग वेरिएबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया है एवं x³ + 4mx² - nx को x - 3 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता हो 3। तो m तथा n का मान ज्ञात करना है। यानी कि हम पुनः क्या करेंगे, मान लेंगे, माना इसको fx मान लेते हैं। ठीक है, तो fx बराबर हम क्या मानेंगे, x³ + mx² - nx, इतना मान लिए, और इतना को हम शून्यक निकालेंगे, कितना के x - 3 का जब शून्यक निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा x बराबर 3। यानी कि जो हमको निकालना है, क्या निकालना है fx3, यानी कि f3। तो f3 बराबर हम 0 लेंगे, क्योंकि हमको m और n का मान निकालना है, f3 निकालना, लेकिन f3 बराबर हमको 0, यानी f3 की जगह पर क्या रखना है, ये पूरा रख देना। ठीक है, तो f3 बराबर इतना है, यानी कि x के पावर 3 है, तो 3 के पावर यहाँ क्या होगा 3 होगा, प्लस m है तो m, x के पावर 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 के पावर 2 माइनस n, और x की जगह पर क्या रखेगा 3, और बराबर यहाँ देंगे 0। आगे बढ़ते हैं, 3 के क्यूब होगा 27, m तो m ही रहेगा, और 3 का वर्ग होता है 9 - 3
n होगा बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे तो 9m माइनस 3n। अब हमारा हो गया प्लस यहाँ पे 27 सीधा कर देते हैं बराबर 0। हम देखिए 3 सभी में है तो 3 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं ताकि आसानी हो जाए बनाने में। तो 3 कॉमन ले लेंगे तीनों में से, क्या कि 3 का पावर 3 आ जाता है, 9 भी आ जाता है और 27 भी आ जाता है। तो तीनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो गया 3m माइनस n प्लस 9 बराबर 0। तो इसलिए जो हमारा हो जाएगा 3m माइनस n प्लस 9 बराबर 0। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है, हमको m और n का मान निकालना है। एक बात यहाँ मैं गलत किया हूँ, ध्यान से देखिएगा प्रश्न को। यहाँ जब बोला है कि इतना और इतना को देखिए, एवं जो बहुपद दिया है, बहुपद इतना को इतना से विभाजित करते हैं तो शेषफल हमारा 3 आ जाता है। यहाँ 0 नहीं होगा बल्कि 3 होगा, क्योंकि हमको शेषफल 0 गुणनखंड कहा जाता था कि ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड कब होता है, जब 0 होता है। लेकिन यहाँ बोल दिया कि शेषफल 0 आया तो यहाँ 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ सब जगह मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, और सब जगह 3 हो जाएगा। तो हम जो कॉमन लिए थे, ये जो कॉमन लिए थे वो हमारा इसके 3 के बटा में चला जाएगा, 3 के बटा में चला जाएगा। तो 3 से 3 कट गया तो हमारा बचा कितना, 3m माइनस n प्लस 9 बराबर 1 बचा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 को इधर लाएंगे, 3m माइनस n प्लस 9 इधर लाएंगे तो माइनस में 1 होगा बराबर 0 हो जाएगा। और हमारा हो जाएगा 3m माइनस n और 9 में से 1 घट रहा है तो कितना बचेगा, 8 बराबर 0। इस तरीके से हमारा समीकरण 2, इसको समीकरण 2 नहीं लेंगे, इसको समीकरण 2 नहीं लेंगे। यही थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ था मेरे से। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो समीकरण हम तैयार किए हैं वह यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ये सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहला समीकरण है, ये है हमारा, ये है पहला समीकरण ताकि आसान हो जाए। और दूसरा समीकरण है हमारा, ये पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। हम क्या करेंगे, इतना तक तो प्रोसेस समझ में आ गया। अब हमें करना है 2 4 वाला रैखिक समीकरण बनाना है। तो 2 4 वाला रैखिक समीकरण बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ता है, चाहे m वाला को गायब कर दें या तो n वाला को गायब कर दें। उसके करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों में जैसे m को गायब करना है, मतलब m को हटाना है इसमें से, ठीक है, लुप्त करना है। तो m को दोनों में बराबर करना होगा, या तो फिर n को हमको इसमें से लुप्त करना है, इनको बराबर करना होगा। तो n ही बेटर रहेगा, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, चिन्ह अलग अलग होना चाहिए। तो एक माइनस में पहले से एक प्लस में पहले से है, तो हम n ही को ही लुप्त कर देते हैं, n को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि समीकरण 1 से कुछ में नहीं गुना करना पड़ेगा, लेकिन 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। समीकरण 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से। तो वही लिखेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुना कर घटाने पर नहीं, जोड़ने पर, क्योंकि हमको चिन्ह तो नहीं चेंज करना है। चेंज करना रहता तो घटाने पर लिखते, लेकिन चिन्ह हमको नहीं चेंज करना है तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा 4m प्लस 2n प्लस 14 बराबर 0। अब देखिए 2 गुना किया है समीकरण 2 में, ठीक है, 2 से गुना किया समीकरण 2 में, तो 3 दूना यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, m माइनस 1 दूना 2n हो जाएगा माइनस में, और 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ 14 रहेगा, और इधर 0 है तो 0 ही रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ये खत्म हो जाएगा। अब ये दोनों प्लस में है तो 6 4 कितना हुआ, 10m हो गया, 10m हो गया प्लस, इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, कुल मिलाकर 30। ठीक है, अब बराबर 0। तो 10m के 10m रखेंगे और 30 उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब हमको तो m का मान निकालना है, तो m का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, m ऐसे रहेगा और 10 को बटा में कर देंगे। तो इसलिए हमारा जो m का मान है, इसलिए जो हमारा m का मान है वो 10 × 30 यानी कि माइनस में 3। अब हम क्या करेंगे, m का मान समीकरण कितना में रख दें, 1 में रख दें या 2 में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 2 में लेंगे तो ये नहीं लेना है, सिर्फ ये ही लेना है। तो समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें उतना ही आंसर आएगा। ठीक है,
तो समीकरण एक ही में रख देते हैं। तो m का मान समीकरण कितना में रखें, एक में। तो एक समीकरण एक को उतार देते हैं, 4m प्लस 2n प्लस 14 बराबर 0। तो 4 के तो 4 ही रहेगा, m का मान कितना है माइनस में 3 प्लस 2n के 2 प्लस 14 बराबर 0। हमें यहाँ n का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ माइनस में 12 प्लस में 2n प्लस में 14 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको में 2n को पहले लिख देते हैं, 2n को पहले लिख देते हैं। अब इसको में से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 बचेगा, बराबर कितना है 0। अब देखिए 2n तो इधर रहेगा और 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2 होगा, लेकिन हमको तो निकालना है n का मान। तो n बराबर माइनस 2/2, इसलिए n बराबर माइनस में 1। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाना पड़ेगा। अगले प्रश्न को भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो चलिए प्रश्न नंबर 14 को सोल्व करते हैं। कह रहा यदि m a की घात 4 प्लस 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस na माइनस 4 a स्क्वायर माइनस 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो m एवं n का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें भी दो समीकरण तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि m और n का मान बताने के लिए कहा। तो ये को क्या मान लेंगे, इसको मान लेते हैं कुछ ही है, एक का फॉर्म में है ना, एक का फॉर्म में। देखिए x की जगह पर क्या है, यहाँ पे a है, तो माना पी ए मानेंगे, ठीक है। x रहता था तो px मानते थे, ठीक है। ए और कुछ रहता था और कुछ मानते, लेकिन यहाँ x की जगह पर क्या है, a है। यानी कि माना पी ए बराबर m1 की घात 4 यानी 4 प्लस 2a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस na माइनस 4। अब देखिए ये तो हमारा गुणनखंड दिया है a स्क्वायर माइनस 4, इतना का शून्यक निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना का शून्यक जब निकालेंगे तो निकाल कर देखते हैं, a स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या होगा हमारा 0। शून्यक निकालना है ना इसका, तो 0। अब हमारा होगा a स्क्वायर का a स्क्वायर रहेगा, लेकिन 4 को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर के रूप में है, तो इससे भी तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जब इधर हटाएंगे ना, इस a पर से स्क्वायर हटाएंगे ना, तो उधर साइड में यानी कि 4 पर जो है प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट चढ़ जाएगा, प्लस माइनस चिन्ह के साथ रूट चढ़ जाएगा, क्या चीज पर, 4 पर। और हमको पता है कि 4 का वर्गमूल कितना होता है, जब 4 का वर्गमूल यानी कि रूट में जब 4 रहता है तो उसको तोड़ते हैं यानी निकालते हैं, वर्गमूल बनाते हैं, तो हमारा कितना होता है 2। अब देखिए प्लस माइनस 2 आया है, तो इसलिए हमारा a का जो मान होगा प्लस 2 होगा और माइनस 2 होगा। यानी कहने का मतलब है जो बहुपद ये है इसमें a का मान पहले 2 रखेंगे फिर माइनस 2 रखेंगे, यानी कि 2 बार रखना पड़ेगा मान। समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमको तो बोला एम एन का हाँ एम एन का मान निकालना है, तो पी ए बराबर तो हमको 0 तो लेना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लेंगे, चूंकि यहाँ क्या हो जाएगा पी ए बराबर 0, और जब पी ए बराबर 0 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक जगह पर हमारा हो जाएगा 2, यानी कि बोले तो P2, तो P2 बराबर भी 0 होगा। पहले 2 ले रहे हैं प्लस वाला, तो P2 बराबर भी 0 होगा, यानी कि P2 की जगह पर पूरा ये रखना है। अब ध्यान दीजिए ये m है तो m गुणा a के पावर 4 है तो 2 के पावर यहाँ क्या होगा 4 होगा, प्लस है तो प्लस इसके अनुसार बनाना है, 2 है तो 2 के पावर यहाँ 3 है माइनस 3, a के पावर 2 है तो यहाँ 2 के पावर 2 होगा प्लस n गुणे a, 1 के मान कितना 2 है और माइनस में 4, अब बराबर 0 है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो m आएगा और इसको वर्ग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 आएगा, एक ना का घात 2 का 4 घात रहेगा तो 16, 2 इसका आएगा 8 क्यूब 3, 2 दूनी 4, 2 n हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। फटाफट से करते हैं 16m, ठीक है। n वाला को m n वाला को पहले लिख देते हैं 16m प्लस 2n। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा, ध्यान से देखिए, इसको 8 दूनी 16 हुआ,
16 प्लस में 4 12 हुआ माइनस में, ठीक है, और माइनस में कितना बच गया 4 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा ये कितना हुआ 16m प्लस 2n। देखिए 16 में से 12 गया तो 4 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि यहाँ नहीं बचा बराबर 0। अब देखिए जो 2 है कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा हो जाएगा 8m प्लस n, क्या कि 2 2 दोनों में आता है, 2 16 में भी आता है और 2 2 में भी आता है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा 8m प्लस n बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण इस तरह से एक को तैयार कर लिए है। अब हमें क्या करना है, सब कुछ ऐसा ही रखना है, लेकिन जो यहाँ क्या रखें P2 रखे हैं ना, तो यहाँ क्या रखना P-2, क्योंकि एक मान जो आया था वो 2 गो आया था, एगो आया था प्लस में 2, एगो माइनस में 2। इसी वाला बहुपद में यानी कि यही बहुपद में हमें क्या रखना है P-2 रखना है। तो इसलिए अब होगा पुनः P-2 बराबर 0। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान देना है m रहेगा और यहाँ a का पावर 4 है तो -2 के पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 रहेगा a का पावर -3, a का पावर 3 था क्या हो जाएगा यहाँ -2 के पावर 3, -2 के पावर 2 प्लस 2 गुणे -2 n गुणे -2 प्लस -4, और इतना बराबर 0 लिए तो यहाँ भी 0 लेना पड़ेगा और उसी तरह से इसको भी करना पड़ेगा। तो यहाँ m हो जाएगा यहाँ 4 चौके 16 2, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या माइनस में 8 आएगा, कर लीजिएगा देख लीजिए करके, यहाँ प्लस में 4 आएगा, माइनस में 2n आएगा, माइनस में 4 आएगा बराबर 0 आएगा। देखिए यहाँ 16m आ जाएगा, एम एन वाला को पहले करते हैं तो यहाँ माइनस में 2n, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे तो माइनस में 16 आएगा, अब इसको गुना करेंगे तो माइनस में 12 आएगा, ओके। अब क्या है हमारा बचा हुआ, तो बचा हुआ माइनस में 4 बराबर 0, 16m माइनस 2n। अब देखिए दोनों माइनस है, सभी माइनस में हो गया है, कोई भी प्लस नहीं है यहाँ पे, देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ क्यूब था तो माइनस ही होगा, और माइनस में इतना गुना तो इतना माइनस, यहाँ प्लस तो हो गया लेकिन ये तो माइनस ही था तो ये भी माइनस होगा, और ये प्लस माइनस गुना होता तो भी माइनस होता है, यानी कि कुल मिलाकर सब जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस में 32 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब ध्यान दीजिए समीकरण 2 तैयार हो गया है हमारा, तो हम एक प्रोसेस और कर लेते हैं। देखिए 2 2 सभी में है तो क्या करते हैं, अभी इसे हम समीकरण 2 नहीं मानते हैं, हम कर लेते हैं कॉमन। तो 2 सभी में कॉमन करेंगे तो यहाँ 8m बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा माइनस में कितना n, ठीक है, यहाँ कितना बचेगा माइनस में n, और यहाँ बचेगा 16 बराबर 0। अब हमारा इसलिए हो जाएगा 8m माइनस n प्लस 16 बराबर 0, ठीक है। अब समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों समीकरण तैयार किए हैं एक जगह लिख देते हैं ताकि सोल्व करने में आसान हो, ठीक है। ऐसे तो दिखाई दे रहा होगा समीकरण 1 यहाँ है और समीकरण 2 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ता है, 2 में से एक लुप्त करना है। तो लुप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 प्लस 2 करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 है हमारा 8m प्लस n बराबर 0, और 2 है 8m माइनस n प्लस 16 बराबर 0 है, ठीक है। तो n से n गया 8 8 16m, क्या हो जाएगा हमारा 8 8 16m, n तो खत्म हो गया, यहाँ कितना बचा सिर्फ 16 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, 16m के 16m रखना है, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 16 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करना है m लिखना है, m बराबर माइनस 16 बटा 16, इसलिए m बराबर माइनस में 1। इस तरीके से हमारा m का मान निकाला है, कितना का m का, अभी n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, m का मान कोई भी समीकरण में रखना पड़ेगा, चाहे समीकरण 1 में रखे या समीकरण 2 में। तो m का मान समीकरण 2 में रख देते हैं या 1 में, एक ही में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। थोड़ा टाइम लग रहा, तो सीखना है तो टाइम तो लगना ही, क्या टाइम तो देना पड़ेगा।
देखिए 8 तो 8 रहेगा, -1 प्लस m का मान रख दिए हैं माइनस में 1 और n का मान तो हमको निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस में 8 प्लस n बराबर 0। तो इसलिए हमारा n का मान हो जाएगा +8। अतः हम कह सकते हैं m बराबर -1 एवं n बराबर 8। इस तरीके से हमारा आंसर होगा। हाँ तो बच्चों, यदि मैथ को सोल्यूशन कराने में यदि कोई चूक हो जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, उससे सुधारने का प्रयास करूँगा। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 15 को सोल्व करते हैं। यदि बहुपद इतना का एक गुणनखंड x-1 हो तथा इसे x-2 से विभाजित करने पर 15 शेषफल कितना हो, 15 हो, तो a एवं b का मान ज्ञात करना। मतलब इसका दो गुणनखंड दिया है, लेकिन जो बहुपद ये बहुपद है, इसमें x-1 से जो बहुपद देते हैं, भाग देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, यानी कि इसका जो शेषफल होता है 0 आता है। लेकिन इससे जब हम विभाजित करते हैं तो हमारा शेषफल कितना आता है, 15 आता है। तो समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो पहले कितना लेते हैं, इसको लेते हैं, उससे पहले हम इसे मान लेते हैं। तो माना px बराबर x³ प्लस ax² माइनस x प्लस b, ठीक है। ये एक बहुपद है, तो इसको मान लिए। लेकिन यहाँ दो गुणनखंड दिया हुआ, लेकिन पहला गुणनखंड बोल रहा है कि देखो जो पहला ही है गुणनखंड, ये सचमुच में इसका गुणनखंड है, यानी कि इससे विभाजित करने पर उसका जो है शेषफल 0 आता है। कितना आता है, शेषफल 0 आता है, यानी कि कट जाता है। तो हम क्या ले लेंगे, इसका पहले शून्य का निकाल लेते हैं। तो x-1 का शून्य का जब निकालेंगे तो हमारा होगा x बराबर 1, यानी कि बोले तो p1 का मान निकालेंगे, ठीक है। लेकिन हमें को x बराबर कितना लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है इतना से विभाजित हो जा रहा है, ये बहुपद कट जा रहा है, यानी कि px बराबर 0 लेंगे। अब हमें निकालना है p1 बराबर 0। क्या निकालना है, p1 बराबर 0। तो ध्यान से समझिएगा, बहुपद यह है ना, तो p1 यानी कि px p1 वही बात है। तो px की जगह पर ऐसा मान रखना है, यानी कि x³ है तो 1 का क्यूब होगा प्लस a का x का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर होगा माइनस x की जगह पर 1 होगा, सॉरी x की जगह पर 1 होगा प्लस b। अब इतना बराबर हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब हमको पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, a होगा, और 1 का स्क्वायर a होगा, माइनस में a होगा प्लस b बराबर 0। एक हो जाएगा, a होगा माइनस 1 होगा प्लस b होगा बराबर 0। अब देखिए 1 से 1 तो गया, 1 से 1 गया, क्योंकि 1 में से 1 गया तो बचा a प्लस b बराबर 0। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ a का मान निकाल लेते हैं, इसलिए a बराबर -b, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, जो दूसरा इसका गुणनखंड है, इतना से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 0 आता है। तो पहले उसको शून्य निकाल लेते हैं, यानी कि पुनः हम क्या करेंगे, x-2 बराबर 0 लेंगे। तो x-2 बराबर 0 लेंगे तो x का मान कितना आया, 2। लेकिन हमको यहाँ क्या निकालना है, px बराबर 15, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है, प्रश्न बोला कि इतना से विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 15, ठीक है। तो px बराबर 0 नहीं लेंगे, कितना ले लेंगे, 15 ले लेंगे। अब हमको px की जगह पर इसी वाला बहुपद में क्या रखना है, मान रखना, यानी कि जहाँ पर x आएगा वहाँ क्या करना है, प्लस में 2 रखना है, ठीक है। तो वहाँ है x³ तो 2 का क्यूब करेंगे प्लस ax², यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 रहेगा प्लस b रहेगा, और बराबर कितना रहेगा, 15। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 8, ये होगा 2 दूनी 4 होगा, माइनस 2 होगा प्लस b होगा बराबर 15 होगा, ठीक है। और तो 8 ही रहेगा, प्लस 4 ये होगा, माइनस 2 प्लस b बराबर 15। अब ध्यान दीजिए, 4 1 4 प्लस b। अब हम क्या करेंगे, 8 में से कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, यहाँ बचेगा 6 बराबर कितना होगा, 15। तो 4a प्लस b बराबर 15 में से कितना घटा देंगे, 6 उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 6,
उस साइड में ले जाएंगे, बाएं साइड से दाएं साइड ले गए तो 6 हो गया माइनस में, यानी कि 4a प्लस b बराबर इतना में कितना घटा देंगे, कितना हुआ 9। अब ध्यान दीजिए, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान से देखिए, a का मान हम निकाल दिए, a का मान कितना है -b। अब हमें क्या करना है, b का मान निकालना है, ठीक है, क्या चीज है b का मान। तो चलिए फटाफट से b का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए वहाँ जो a का मान है वो पूर्ण रूप से नहीं निकला है, क्योंकि जो a का मान है वो क्या चीज़ है 4 में है, ठीक है, कोई संख्या तो नहीं आया, -b है। तो उसे सोल्व करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं, a का मान रख देते हैं समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 है कितना 4, और एक के मान कितना है -b, और यहाँ क्या है +b बराबर 9। अब ध्यान से देखिए, यहाँ हो जाएगा माइनस में 4b प्लस में b बराबर 9, और 4b क्या है b में से 4b घट रहा है, तो माइनस में 3b बचेगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 9। तो b बराबर 9 बटा -3 काटेंगे तो कितना आएगा हमारा -3, इसलिए b बराबर कितना आया -3, b का मान हमारा -3 आया। अब b का मान समीकरण 1 में रख देंगे, b का मान कितना रख देंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 तो हमारा तैयार किए थे, तो a बराबर -b था, और हमको a का मान निकालना ही है। तो a का मान निकालने के लिए हमें क्या करने का, माइनस तो यहाँ से है, और b भी क्या है -b का मान -3 है, तो ब्रैकेट की यूज करेंगे, तो इसलिए a हो गया -3। तो हम कह सकते हैं अतः a बराबर 3 एवं b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, b का मान हो जाएगा -3। इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह से प्रश्न 16, 17 और 18 बनेगा। मैं इस प्रश्न को नहीं सोल्व कर रहा हूँ क्योंकि आपके ऊपर छोड़ दिया हूँ, ठीक है। यदि आपसे नहीं सोल्व होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसे भी सोल्व कर देंगे। इससे आगे वाला प्रश्न को, इस प्रश्न को छोड़ रहा हूँ मैं। 15 तक का सोल्व किया है, 16 भी इसी तरह से कुछ बनाना है, 17 भी बनाना है और 18 भी बनाना है। तो उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। यदि नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, हम इससे भी सोल्व कर देंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।